हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। हम लोग 4 का देखिए 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 4 नंबर में 4 क्वेश्चन था, जिसमें कि 4 का 3 तक कर लिए थे। आज हम 4 का 4 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो दोनों समीकरण दिया हुआ है, इसका तुलना करने के बाद बताइए ये संगत है कि असंगत। अगर ये संगत है तब इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी इसका ग्राफ बनाइए। अगर ये असंगत है तब इसका ग्राफ नहीं बनाइए, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको कंपेयर करते हैं, दोनों समीकरण को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा संगत है कि असंगत। अगर संगत होगा तब इसका ग्राफ बनाएंगे, संगत नहीं होगा तो इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। आपको हम बताए थे संगत और असंगत के बारे में बताए थे ना। बोलिए, संगत क्या होता है? जिसका कोई हल निकले, जिस समीकरण का कोई हल निकले उसी को संगत कहते हैं। असंगत किसको कहते हैं? जिस समीकरण का कोई हल नहीं निकले। तो देखिए इसको देखिए लिखते हैं, देखिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 2x माइनस 2y बराबर, 2 इधर माइनस में है ना, तो बराबर के उस तरफ भेज दीजिए। बराबर के उस तरफ क्या है? 0 है, और 2 इधर माइनस में है, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर के उस तरफ चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा माइनस से। अब देखिए इसको एक स्टेप और ले जाइए, तो 2x माइनस 2y बराबर 0 में 2 जोड़िए, कितना होगा? 2n होगा। अब देखिए इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अब देखिए इस समीकरण को आप कैसे कर सकते हैं, ये 4x है माइनस 4y माइनस 5, यही है। अब माइनस 5 को देखिए बराबर के उस तरफ लेके जाइए, यानी संख्या को संख्या के पास ले जाइए पक्षांतर करके, तो बराबर दे दीजिए। बराबर के बाद क्या है? 0। ये 5 क्या है? माइनस में है ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर के उस तरफ जाएगा, यानी संख्या जब संख्या के पास जाएगा तो माइनस से ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y बराबर 0 में 5 जुटेगा, कितना हो जाएगा? 5। इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसको क्या मान लीजिए? समीकरण 2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला समीकरण में 1 2 3 गो पद है, दूसरा समीकरण में भी आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 गो पद है। तो दोनों समीकरण का तीनों पद लिख लीजिए, फिर उसका तुलना कीजिए, पता चल जाएगा संगत है कि असंगत। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, अब देखिए ये पहला समीकरण का हम तीनों पद लिख रहे हैं ए बी सी। चूँकि पहला समीकरण है सम 1 1 लगाएंगे, A1 B1 C1। देखिए A1 बराबर लिखेंगे, B1 बराबर लिखेंगे, फिर C1 बराबर लिखेंगे। A1 देखिए x का गुणज कितना है? 2 है, तो A1 हो गया 2। B1 देखिए y का गुणज कितना है? -2, तो B1 का मान हो गया -2। C1 देखिए अचर पद को कहते हैं, तो अचर पद कितना है? 2। कोई दिक्कत? आप देखिए दूसरा समीकरण में तीनों पद लिखे A B C। चूँकि दूसरा समीकरण है तो सब में 2 2 लगाएंगे, A2 B2 C2। तो देखिए A2 बराबर निकालेंगे, B2 बराबर निकालेंगे, C2 बराबर, देखिए A2 x का गुणज होता है A2, तो x का गुणज क्या है? 4 है। B2 देखिए y का गुणज क्या है? -4। C2 देखिए अचर पद क्या है? 5। आप देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, दोनों समीकरण का तीनों पद यहाँ पे हम पता कर लिए हैं। अब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। लिखिए तुलना करने पर, तुलना करिए पहला पद को पहला पद के साथ, दूसरा पद को दूसरा पद के साथ, और तीसरा पद को तीसरा पद के साथ, पता चल जाएगा संगत है कि असंगत। देखिए तो पहला को पहला के साथ कीजिए, तो A1 बटा A2 बराबर 2 बटा हो गया 4, 2 से दोनों कर रहा है, 2 1 कम 2 2 दूना 4, 1 बटा 2। अब देखिए दूसरा को दूसरा के साथ कीजिए, यानी B1 बटा B2। B1 है आपका -2 और B2 है आपका -4। माइनस माइनस देखिए दोनों करने गया, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। अब देखिए 2 से दोनों कर रहा है, 2 1 कम 2 2 दूना 4, ये 1 बटा 2 आ गया। अब यहाँ से तीसरा पद का तुलना कीजिए, C1 बटा C2 कीजिए, C1 बटा C2, ये 2 बटा 5। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला पद का जब तुलना किए तो 1 बटा 2 आया, दूसरा पद का भी तुलना किए तो 1 बटा 2 आया, तीसरा पद का तुलना किए तो 2 बटा 5 आया। यानी पहला पद और दूसरा पद क्या है? बराबर है, और तीसरा पद बराबर नहीं। लिख लीजिए इसको, चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं? समीकरण जो है असंगत है। क्या है? बोलिए, पहला और दूसरा पद जब बराबर हो और तीसरा पद बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण होता है क्या होता है? असंगत। क्या होता है? यहाँ लिखिए, इसलिए असंगत है। जब असंगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। अगर ये संगत रहता तब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन में कराए संगत है तब ग्राफ बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, इसको नोट कीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख जाएगा। 5वां क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। नहीं, आयताकार है तो उसका बीमा उसमें क्या क्या होगा? लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, ही उसका बीमा होगा। ठीक है, देखिए हल करते हैं इसको। हल करने से पहले थोड़ा समझ लीजिए फिगर के माध्यम से। देखिए एक जो बाग है, जो गार्डन है, गार्डन का बात हो रहा है। देखिए ये आपका आयताकार है। कैसा है? आयताकार। आपको पता है कि आयत में जो होता है
वो आमने सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है और उसकी लंबाई बराबर होती है ना। आमने सामने वाला जो भुजा है एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है और उसकी लंबाई बराबर होती है ना। प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण। तो वही कह रहा है कि इसका जो ये जो गार्डन है ये क्या है, गार्डन है, इस टाइप का गार्डन, ये है गार्डन, ये क्या है गार्डन है। ये आयत के आकार का है। कैसा है गार्डन आपका, आयत के जैसा, आयत जैसा रहता है ना, उसी के आकार का ये गार्डन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए फिगर में, कह रहा है कि उसका जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई क्या है, 4। अब हमको चौड़ाई पते न है तो उसका 4 अधिक कैसे करेंगे ना। जो चीज़ पता नहीं रहता है तो उसको क्या करते हैं, मानते हैं। लंबाई के बारे में बोल दिया है कि ये जो लंबाई है ना ये चौड़ाई क्या है, 4 ज़्यादा है। वैसे भी देखिए लंबाई चौड़ाई ज़्यादा नहीं रहता है। अब चौड़ाई कितना है हमको पते नहीं, चौड़ाई कितना हमको पते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा, x + 4। क्या हो जाएगा, x + 4। देखिए अगर आप चौड़ाई को x मानिएगा तो आपका जो लंबाई है x + 4। क्यों, क्योंकि बोला जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। अधिक है तो क्या जुटबे नहीं करेगा, तो x में 4 जोड़ दिए। अब देखिए चौड़ाई या लंबाई सबका पता चल गया है। इसका देखिए अर्ध परिमाप का बात किया है, तो परिमाप के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। देखिए ये देखिए ये जो आयत आपको दिख रहा है ना, इसका जो ये बाउंड्री दिख रहा है, देखिए दिख रहा है 4 गो बाउंड्री। इधर देखिए क्या बाउंड्री दिख रहा है इसमें, 4 गो। ये बाउंड्री का कुल लंबाई ही क्या कहलाता है, परिमाप। क्या कहलाता है, परिमाप। या कह सकते हैं आप जो आपका आयत है नहीं, जो आपका आयत है उसके सभी भुजाओं की लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। क्या कहलाता है, परिमाप। मान लीजिए अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 और 4 8, 8 4 12। यानी सब भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे 12 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप का बात कर रहा है। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, तो 12 का आधा क्या हो जाएगा 6। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप का बात इसमें हो रहा है क्वेश्चन में। देखिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है, तो हल कीजिए इसका। देखिए देखिए माना आयत के आकार का है ना, इसीलिए बोला है आयताकार, मतलब आयत के आकार का है। क्या गार्डन का ही बात कर रहा है, बाग। देखिए गार्डन को हिंदी में क्या कहते हैं, बाग। बाग बोलिए, बगीचा बोलिए, एक ही बात। देखिए तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या मान लिए, x मीटर, क्योंकि लंबाई के बारे में बोला है। लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। अब हमको चौड़ाई पते नहीं है तो 4 अधिक कैसे करेंगे, तो पहले हम चौड़ाई पता करेंगे तब लंबाई को चौड़ाई से 4 अधिक करेंगे। ठीक है, इसलिए हम पहले चौड़ाई को माने। किसको माने हैं, चौड़ाई को। तो आयताकार बाग की चौड़ाई मान लिए x मीटर। अब देखिए आयताकार बाग की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है ना, तो चौड़ाई में 4 ज़्यादा कर दीजिए, हो गया x + 4 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है जो आयताकार बाग है ना इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना, 36 मीटर। कितना दिया है, अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। नहीं तो लिखिए इसको अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ये दिया है 36। कितना दिया है, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप दिया है। अगर देखिए पूरा परिमाप का बात करता है तो सभी भुजा की लंबाई को क्या करते हैं, जोड़ते। तो ये पूरा परिमाप होता है। बोलिए परिमाप क्या होता है, सभी भुजा की लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। क्या कहलाता है, परिमाप। लेकिन ये कह रहा है अर्ध परिमाप, आधा परिमाप कर रहा है, तो पूरा परिमाप जितना निकलेगा उसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, आधा नहीं हो जाएगा। किसी को आधा करना है इसमें 2 से भाग दे दीजिए, आधा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अर्ध परिमाप। अब देखिए अगर हम बात करें, इधर देखिए, इधर देखिए ये है एल, ये क्या है, लेंथ यानी लंबाई है। ये क्या है, लेंथ यानी लंबाई। ये है ब्रेथ यानी चौड़ाई। ये आयत का क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। जब ये एल है तो ये भी क्या होगा, एल होगा। अच्छा देखिए जब ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी। अब देखिए सब देखिए सब भुजा की लंबाई को जोड़ दीजिए। एल क्या बार जुटेगा, 2 बार। एल क्या बार आएगा, अब देखिए इधर भी बी, इधर भी बी क्या बार आएगा, 2 बार। इधर देखिए एक एल क्या एल हुआ, 2 एल, एक बी क्या भी हुआ। अब देखिए 2 का गुना इसके साथ भी है, 2 का गुना इसके साथ भी। इसके मतलब कि लंबाई के साथ भी 2 का गुना, चौड़ाई के साथ भी 2 का गुना। 2 आप कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा क्या, 2 एल चाहिए तो 2 गुना एल प्लस 2 बी चाहिए ना, 2 फिर यहाँ बी, तो क्या गया 2 × एल प्लस बी। तो परिमाप का फॉर्मूला देखिए इसी बन जाता है 2 × एल प्लस बी। आयत जो है आयते है ना, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × एल प्लस बी। कैसे बनता है, सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देते हैं, बस आयत का फॉर्मूला परिमाप का बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हमको परिमाप का बात नहीं कर रहा है, अर्ध परिमाप का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, तो आधा आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, खाली एल प्लस बी, एल प्लस बी। यहाँ लिख सकते हैं आप एल प्लस बी बराबर कितना दिया है, 36। कितना दिया है, आप देखिए एल देखिए एल बोले तो लंबाई, एल बोले तो लंबाई। लंबाई कितना है, x + 4। लंबाई कितना है, एल को क्या करते हैं, लेंथ यानी लंबाई, ये x + 4 है।
अब देखिए फिर प्लस है तो प्लस, बी है, बी मतलब होता है बरेथ, बी मतलब क्या होता है बरेथ यानी चौड़ाई, चौड़ाई कितना है x, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ दिए ना, बोलिए अब बराबर कितना है 36। अब देखिए एक एक्स एक एक्स जोड़ के क्या एक्स हो गया 2 एक्स हो गया, फिर प्लस में यहाँ 4 है बराबर 36, देखिए 2 एक्स बराबर देखिए 36, 4 इधर प्लस में ना, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर कुछ तरफ ले जाइए, क्योंकि संख्या को हम संख्या के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं अचर को अचर के साथ, अचर को चर के साथ सॉल्व करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं पक्षांतर करते हैं इसका, ताकि बराबर किस तरफ उस तरफ जाते रहे। तो 4 इधर प्लस में ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर कुछ तरफ जाएगा, यानी संख्या जो संख्या के पास चल जाएगा, यहाँ प्लस से क्या आ जाएगा ये माइनस में, तो 2 एक्स बराबर देखिए 36 में 4 गया 32 ना, अब देखिए 2 से दोनों कट जाएगा, 2 एकम 2 और 16 दूनी 32, तो एक्स बराबर कितना आ गया 16, एक्स बराबर क्या आ गया, इसलिए एक्स बराबर आ गया 16। बीमा पूछ रहा था ना, बोलिए देखिए अब आयताकार बाग की बीमाएँ, ये आयताकार बाग है, इसमें बीमा क्या क्या है, लंबाई है और चौड़ाई, यही इसका बीमा हुआ, बोलिए लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल दीजिए। तो देखिए इसका जो चौड़ाई निकला है आपका, चौड़ाई जो है एक्स माने थे, तो एक्स बराबर कितना निकला 16, यानी चौड़ाई निकल गया 16 मीटर। अब देखिए लंबाई का अगर बात किया जाए तो लंबाई को क्या माने थे एक्स प्लस 4, तो एक्स है 16, एक्स 16 निकला है, तो 16 प्लस 4 कितना आ गया 20 मीटर, नहीं चौड़ाई आ गया 16 मीटर और लंबाई आ गया 20 मीटर, इसको नोट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करा एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 में कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, 2 में कह रहा है समांतर रेखाएं हों, 3 में कह रहा है संपाती रेखाएं हों, ठीक है। देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, कितना समीकरण दिया है, इसमें क्वेश्चन 3 को पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, तीनों ग्राफ से रिलेटेड, आपको बताया था ग्राफ या तो क्या बनता है प्रतिच्छेदी, या तो ग्राफ समानांतर बनता है, या तो ग्राफ क्या बनता है बोलिए समपाती, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन, 3 टाइप से ग्राफ बनता है, या तो क्या प्रतिच्छेदी, या तो समानांतर, या तो बोलिए समपाती, क्या बनता है, तो वही तीनों बताना है आपको। 3 क्वेश्चन, एक समीकरण दिया है, एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण अपना मन से लेना है, दूसरा समीकरण अपना मन से लेना है, ताकि एक समीकरण है दूसरा समीकरण वैसा लेना है अपना मन से, ताकि पहला क्वेश्चन को फॉलो करे यानी प्रतिच्छेदी हो, दूसरा देखिए अपना मन से वैसा समीकरण लेना है ताकि दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको फॉलो करे यानी समानांतर हो, तीसरा देखिए जो समीकरण है वो अपने मन से लेना है ताकि वो तीसरे क्वेश्चन को फॉलो करे और वो समपाती हो, यही है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 3। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, क्या हो प्रतिच्छेद करती रेखा, यानी कह सकते हैं पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है आपसे प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पूछा जा रहा है, किस रेखा के बारे में प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा कब होता है, आपको हम 3 स्थिति बताए थे, तीनों स्थिति एक बार आप यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप यहाँ से देख के तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे सके। आपको बताए थे कि a1/a2 जब बराबर नहीं होगा b1/b2 के, जब बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी ये प्रतिच्छेदी, क्या होगा प्रतिच्छेदी है, यानी एक दूसरे को क्या करता है किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, काटता है। अब देखिए दूसरा स्थिति आपको हम बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा समांतर, कैसा होगा समांतर। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस स्थिति में देखिए क्या होगा, ऐसी स्थिति में समपाती, क्या होता है समपाती ना, यानी पहला पद का अनुपात जब बराबर नहीं होगा दूसरे पद के अनुपात में, तो ऐसी स्थिति में जो रेखा बनेगा ग्राफ में वो कैसा होगा प्रतिच्छेद, इस तरह से प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, समझ रहे बात को। हाँ एक रेखा दूसरे रेखा को किसी बिंदु पर क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद मतलब काटेगा ना। अब देखिए दूसरा स्थिति आपको हम बताए हैं कि पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर नहीं होगा तीसरे पद के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा समानांतर, कैसा होगा देखिए इस तरह से समानांतर होगा आपका ग्राफ। तीसरा स्थिति आपको हम बताए थे कि जब पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर होगा तीसरे पद के अनुपात के, नहीं तो ऐसी स्थिति में ग्राफ कैसा होगा समपाती, कैसा होगा देखिए समपाती कैसा होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होता है। इसी को देख के तीनों क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे। देखिएगा ये देखिए 6 के 1 नंबर क्वेश्चन का हम हल कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो जो दिया है समीकरण उसको लिखिए पहले, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पूछा है, तो आप ही बताइए क्या स्थिति होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, यही होगा। जब प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पूछ रहा है तो पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा दूसरे पद के अनुपात के, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए। अब लिखिए दिया है जो समीकरण दिया है उसको लिख लीजिए, समीकरण क्या दिया है आपका, देखिए समीकरण आपका दिया है 2x + 3y, देखिए 2x + 3y माइनस 8 बराबर 0, यही दिया हुआ है। बोलिए अब देखिए नया समीकरण लीजिए जो आप लीजिएगा, नया समीकरण यहाँ लिखिए, नया समीकरण देखिए दिया है ये वाला और लेना है आपको नया समीकरण अपने मन से। कह रहा है कि एक समीकरण हम दे रहे हैं क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा समीकरण अपने मन से लीजिए ताकि उसका तुलना करने पर वो क्या हो प्रतिच्छेदी हो, कैसा हो
प्रतिच्छेदी। तो यहाँ से देख देख के यहाँ पे लेंगे अपने मन से, देखिए ये 2x है तो यहाँ भी हम 2x ले लेते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए खाली प्लस माइनस का खेल है। यहाँ 3y है तो हम भी यहाँ 3y ले लेते हैं, यहाँ 8 है 8 ले लेते हैं, बराबर है बराबर दे दीजिए, 0 है 0। अब देखिए चिन्ह से हम क्या करेंगे, सबको फॉलो करवाएंगे जो प्रतिच्छेदी पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है पहला जो है बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरा पद क्या ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस में 2x है, यहाँ भी क्या है प्लस में 2x, यहाँ प्लस में 3y है तो यहाँ माइनस में ले लेते हैं 3y। बस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पहला पद जो है बराबर नहीं होगा दूसरे पद। अब तीसरा पद कुछ भी लीजिए, उससे मतलब ही नहीं, यहाँ द्वितीयक पद में देखना है। पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा जब दूसरे पद के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में जो रेखा होगी ग्राफ का कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। कैसा होगा, यहाँ पे देखिए हम अपने मन से ये लिए सेम टू सेम उतारे, इसमें कोई अलग नहीं उतारे, खाली चिन्ह को चेंज किए। चिन्ह को क्या किए हैं, चेंज इसलिए किए हैं काहे कि पहला पद का अनुपात जो है बराबर नहीं होना चाहिए दूसरा पद के, यही कह रहा है। तो ये पहला देखिए प्लस में है तो इसको हम माइनस में ले लिए, ऑटोमेटिक है कि ये बराबर अब नहीं होगा, ऑटोमेटिक है क्या होगा, ये बराबर नहीं। तो यही वाला समीकरण आपसे पूछ रहा था, नया वाला समीकरण बताइए कौन सा आप लिए। देखिए इसका आंसर नहीं मिलेगा बुक में, हो सकता है वो दूसरा समीकरण ले लिया। समीकरण तो बहुत सारा हम ले सकते हैं प्रतिच्छेदी बनाने के लिए, जिसका कोई गिनती नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, समझ रहिए, ऐसा क्वेश्चन ही है। ताकि अपने मन से करें समीकरण लेने के लिए, तो समीकरण आप अनंत ले सकते हैं, बहुत सारा समीकरण ले सकते हैं अलग अलग टाइप से, नहीं बोलिए। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन को करते हैं, किस क्वेश्चन को कर रहे हैं, दूसरा का देखिए हल करते हैं हम। यहीं पे दूसरा में क्या पूछ रहा है, समानांतर, क्या पूछ रहा है, समानांतर रेखा के बारे में पूछ रहा है। देखिए समानांतर रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो समानांतर होने के लिए देखिए अभी तुरंत आपको हम बताएं, ये वाला स्थिति फॉलो करना पड़ेगा, नहीं। तो देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसी स्थिति में क्या होगी, समानांतर, नहीं। ऐसी स्थिति में जो ग्राफ में जो रेखा खींचा जाएगा वो रेखा कैसा होगा, समानांतर। तो देखिए जो समीकरण दिया है आपको पहले से उसको लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। ये वाला समीकरण बुक में दिया है, इसको लिखिए। देखिए इसमें भी नया समीकरण जो अपने मन से लेंगे ना, देखिए नया समीकरण लिखिए, वो ज़्यादा इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लीजिए, खाली चिन्ह को चेंज करिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, पहला और दूसरा के अनुपात को बराबर रखना है, तीसरा को बराबर नहीं रखना है। तो ठीक है, कोई यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहने दीजिए, इसको नहीं रखना बराबर, तो ये माइनस है तो यहाँ क्या दे दीजिए, प्लस, बन गया ऑटोमेटिक। जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ दे दी थी, दोनों बराबर रह गया। और जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ नहीं दिए, वो चिन्ह तो बराबर नहीं हुआ। यानी पहला वाला अनुपात बराबर होना चाहिए, दूसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए। पहला वाला बराबर होना चाहिए, क्या किया, प्लस है तो प्लस ही ले लिए। दूसरा वाला हमको बराबर नहीं रहने देना था, तो माइनस था तो उसका उल्टा हम प्लस ले लिए। ऑटोमेटिक है कि अब ये बराबर नहीं रहेगा। ये किसको फॉलो कर रहा है, समानांतर रेखा को, किसको फॉलो कर रहा है। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा में पूछ रहा है समपाती रेखा के बारे में। किसके बारे में, समपाती रेखा के बारे में पूछ रहा है। देखिएगा तो समपाती रेखा होने के लिए देखिए ये वाला नियम फॉलो करेगा ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। समपाती कब होगा, जब पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के बराबर होगा तीसरे पद के अनुपात के। ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेखा समपाती, ग्राफ जो बनेगा आपका समपाती इस टाइप से बनेगा। तो देखिए जो समीकरण दिया है इसको लिख लीजिए, दिया है, लिखिए दिया है, क्या दिया है, जो समीकरण देखिए क्वेश्चन में दिया है उसको उतारिए। 2x + 3y - 8 बराबर 0, यही दिया है। नया समीकरण अपने मन से लेना है आपको, नया समीकरण अपने मन से लीजिए, कुछ नहीं कीजिए, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, खाली चिन्ह में उलट फेल कर दीजिए, बस हो जाएगा। सबको बराबर रखना है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ले लेते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ले लेते हैं। अगर आपका मन है नहीं जैसा क्वेश्चन में दिया इसी लिए हैं, हम अलग लेना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग ले लीजिए, खाली दुगुना कर दीजिए सबका, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, कट के देखिए सब 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। a1/a2 बराबर भी 1/2, b1/b2 बराबर भी 1/2, c1/c2 बराबर भी क्या आ जाएगा 1/2। यानी सब जब 1/2 ये आ जाएगा, यानी तीनों पर जब बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समपाती, क्या होता है, समपाती। इसको नोट कीजिए। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख जाएगा। कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0, यानी x - y जोड़ 1 बराबर 0 है और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। दो समीकरण दे दिया है, कह रहा है उसका ग्राफ खींचिए। क्या खींचिए, ग्राफ। कह रहा है कि x अक्ष और इन संख्याओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक भी ज्ञात करना है इसमें। देखिए ग्राफ जब खींचेंगे ना तो त्रिभुज बनेगा x अक्ष से सट के, x अक्ष यहाँ रहता है ना ऐसे, इसमें सट के देखिएगा त्रिभुज बनेगा। तो लाइन यही हो गया x अक्ष, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे, यानी रेखा प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। तब ना देखिएगा ऐसे है इधर ऐसे, त्रिभुज तब ना बनेगा। तो त्रिभुज जो बनेगा उसी का निर्देशांक पूछ रहा है, ई कोना का निर्देशांक, ई कोना का, ई कोना का। समझ रहे बात को। तो वही कह रहा है कि और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जहाँ पे त्रिभुज बनेगा ना उसको रंग देना है त्रिभुज को, बस और कुछ नहीं करना है। यानी दो समीकरण दिया, उसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाइएगा तो ऑटोमेटिक देखिए आपको त्रिभुज उसमें झलकने लगेगा ना। अभी देखिए ग्राफ बनाएंगे तो पता चल जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 का देखिएगा हल करते हैं। 7 का क्या करते हैं, हल। हाँ देखिए आपका दिया है x - y + 1 = 0, यही दिया है। देखिए ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका क्या समीकरण 1 है। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 को, यहाँ लिख लीजिए 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए
समीकरण 1 से चलेंगे एक्स और वाई का दो मान निकालेंगे नहीं, फिर समीकरण 2 से चलेंगे एक्स और वाई का दो मान निकाल लेंगे, तब ना ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए चलते हैं इसे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए एक्स माइनस ए वाई बराबर, एक इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर कुछ तरफ चल जाएगा तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 होगा। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं आप ऐसे, या 3x प्लस 2y बराबर, देखिए 12 इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए तो 0 के साथ जुट के 12 क्या हो जाएगा प्लस में, तो 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आप देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 से चलिए, आपका समीकरण 1 है ना, और ये क्या है 2 है नहीं, ये देखिए समीकरण दिया था, इसको थोड़ा सा हल करके 1 2 मान लिए। समीकरण 1 से चलते हैं, क्या करते हैं ग्राफ बनाने के लिए हम समीकरण 1 से चलते हैं और यहाँ पे x और y का दो मान निकाल लेते हैं, फिर समीकरण 2 से चलते हैं x और y का दो मान निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से चलते हैं, देखिए डायरेक्ट ग्राफ बनाना है तो डायरेक्ट समीकरण 1 से चल रहे हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं, इसको आप कैसे आगे सॉल्व करिएगा, तो x बराबर लिख सकते हैं -1, y इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर कुछ तरफ चल जाएगा तो माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिएगा आप y का मान रखते जाइएगा और सॉल्व होकर x का मान निकलते जाएगा। तो रखिए, जब y का मान रखिए ना आप, कितना रखिए 1 रख दीजिए, कितना रख दीजिए 1 रख दीजिए, y का मान क्या रखिए 1, तब देखिए क्या होगा x बराबर -1 प्लस, y का मान 1 रख रहे हैं ना, तो x बराबर 1 भी प्लस में 1 भी माइनस, 1 माइनस में 1 प्लस में, घट के क्या हो गया 0, घट के क्या हो गया, एक बार माइनस में 1 है एक बार प्लस में 1 है तो घट के 0। y का मान जब 1 रखिएगा ना तो x का मान क्या आएगा 0। अब देखिए जब y का मान आप 2 रखिएगा, क्या रखिएगा 2, तब देखिए क्या होगा, समीकरण पहले उतार लीजिए यहाँ पे, x बराबर -1 प्लस y, अब इसमें मान बैठाइए, x बराबर -1 प्लस y, y का मान कितना रखना है 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक देखिए माइनस में है, 2 क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा 1, बड़ा संख्या का आगे प्लस है तो प्लस में 1, y जब 1 रखे तो x 0 आया, y जब 2 रखे तो x 1 आया, x और y का दो मान निकल गया है ना। ठीक, देखिए y का मान 1 रखे तो x का मान 0, y का मान 1 रखे तो x का मान 0, y का मान 2 रखे तो x का मान 1, x और y का देखिए दो मान निकल गया है ना। अब देखिए समीकरण 2 से हम x और y का दो मान निकालते हैं, इसको देखिए समीकरण को आगे सॉल्व कीजिएगा कैसे कर सकते हैं आप, 3x बराबर 12, अब ये देखिए 2y प्लस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर को उस तरफ जाएगा -2y, x बराबर ये निकालिए, x बराबर हो जाएगा 12 - 2y, 3 इधर x के साथ क्या है गुणम है ना, 3 का जब पक्षांतर करेंगे बराबर को उस तरफ जाएगा तो गुना वाला भाग में, देखिए जो गुणम रहता है बराबर को उस तरफ जाने के बाद भाग में हो जाता है, भाग वाला उधर जाने के बाद गुना बन जाता है, जोड़ वाला उधर जाने के बाद घटा, घटा वाला जोड़, जोड़ जो है घटा में बदल जाता है, घटा जोड़ में, गुना जो है भाग में बदल जाता है, भाग गुना में, बस कुछ है बताइए। देखिए अब देखिएगा y का मान रखते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा, मिल जाएगा दोनों एक साथ, इसलिए इसको लाइन खींच दीजिए। अब देखिए y का मान आप क्या रखिए, वैसा मान रखिए, घटने के बाद वो 3 से कट जाए, घटने के बाद क्या हो जाए, y का मान अगर आप कितना रखते हैं 0, कितना रखते हैं 0 रखते हैं ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 12, 3 से कट रहा है ना, तो y का मान को 0 ले लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। एक मन में रखें, अभी बाद में सॉल्व करते वक्त इसका यूज करेंगे। अगर 1 लीजिए, दोनों मन के बार सोच लेते ठीक रहेगा, y का मान अगर 1 लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 12 में से 2 हो जाएगा 10/3, दशमलव में आ जाएगा, आपका अगर आप दशमलव में बनाना पड़ेगा, कोई फायदा है नहीं। अगर 2 लेते हैं, 2 दूना 4, 12 में 4 गया 8, 8 3 से कटेगा नहीं, 3 लेते हैं 2 तिया 6, तो 12 में 6 घटेगा 6, 6 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी y का मान एगो 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए y का मान 0 लीजिए, तब देखिए क्या होगा, x बराबर 12 - 2 गुना y 0 लिए है ना, y 0 इसी समीकरण पर सेट कर दिए डायरेक्ट यहाँ पे बटा 3, तो x बराबर आ गया 12, 2 में से 0, देखिए 2 को 0 गुना कीजिए हो जाएगा, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 0/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/3 से दोनों कटा, 3 कम 3, 3 चौक 12, x बराबर क्या गया 4, x बराबर क्या गया 4। अब देखिए पुनः देखिए y का मान आप क्या लीजिए 3, कितना लीजिए 3, सोच के रखें पहले से 3 लेना है, तब देखिए क्या होगा, समीकरण को लिखिए पहले, x बराबर 12 - 2y/3, तो x बराबर 12 - 2 गुना y का मान कितना 3 ले रहे हैं ना, 3/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 - 2 तिया 6/3, x बराबर 12 में 6 गया 6/3, 3 कम 3, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए y का मान 0 लिए तो x का मान कितना हुआ 4, y का मान 3 लिए तो x का मान कितना हुआ 2, तो x और y का दो मान निकल गया। देखिए y 0 रखे तो x 4 आया, y 0 रखे हैं तो x 4 आया, y 3 रखे हैं तो x 2 आया, यानी कहने का मतलब y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, x का मान रखेंगे तो y का निकलेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए पहला समीकरण से भी x और y का दो मान निकल गया है, दूसरा समीकरण से भी x और y का दो मान निकल गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे
तब देखिए दोनों समीकरण से x और y का दो दो मान निकाले थे, नहीं निकाले थे? इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। चाय बोलते हैं चाय, चाय का जब बात आता है तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। चाय की चर्चा भी कर देंगे तो बवाल हो जाएगा। बेचने वाला आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप लोग देखिए। हाँ पता ही होगा आप लोग को। देखिए ग्राफ बनाते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले चाय बेचते, उनका कहना है, हम तो देखे नहीं है बेचते हुए, उनका कहना है कि हम चाय बेच कर इतना दूर तक सफ़र किए हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका x हो गया, ये हो गया x डैश, ये y हो गया, ये y डैश, ये मूल बिंदु को मान लिए। देखिए x का मान ज़्यादा 4 लेंगे, कितना लेंगे? 4 तक लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ले लीजिए लेकिन कम नहीं लीजिए। देखिए y का मान ज़्यादा 3, y का मान ज़्यादा 3, देखिएगा 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4। अब देखिए फटाफट ग्राफ बनाते हैं। देखिए x 0 है और y 1 है, x 0 और y 1, बिंदु यहाँ पे आएगा। देखिए 0 और 1। अब देखिए x 1 है y 2 है, इधर देखिए x 1 है y 2 है, 2 के सामने आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, दोनों बिंदु को मिला दीजिए। दोनों बिंदु क्या देखिए x के साथ में मिलकर त्रिभुज बनाएगा, तो x में टच करना इसको हर हाल में ज़रूरी है। देखिए ये पहला समीकरण से बना है। पहला समीकरण क्या देखिए ये था x प्लस x माइनस था, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यही था, ऐसे था, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखिए। अब देखिए दूसरा समीकरण से देखिए 4, x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 y 0, यही रह जाएगा, ये 4 और 0, 2 और 3। देखिए x 2 और y 3, कटवे करेगा। हाँ देख रही है, ये 2 है और ये 3 है, नहीं कटेगा यहाँ पे, बोलो दे। अब इसको मिलाइए। देखिए ये दूसरा समीकरण से बना है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यही ना। अब देखिए तीनों बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तीनों बिंदु का क्या पूछ रहा है? निर्देशांक। इधर देखिए, इधर देखिए, इसका नाम रख लीजिए कुछ, a b c। ये त्रिभुज का नाम क्या हो गया? देखिए a b c। इस त्रिभुज को रंगने के लिए भी कहा रहा था, क्या करने के लिए बोला था? बोला था इस त्रिभुज को रंग दीजिए। क्या कर, त्रिभुज को रंग दिए ना। तो तीनों कोना का मान पूछ रहा है। एक आया 2 3, देखिए एक कोना कितना है निर्देशांक 2 3, एक कोना का देखिए 4 0, और एक कोना का देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है। यहाँ पे y तो 0 हो जाएगा, x कितना -1, x माइनस में देखिए घुस गया है, -1 और 0, -1 और 0, समझ रहे हैं। ग्राफ में जब बनाइएगा तो एग्जैक्ट जो भी पॉइंट होगा उसको सबको आप लिख दीजिएगा ग्राफ कॉपी में, ठीक है। इसको नोट कीजिए। बिंदु यहाँ पे दिख नहीं रहा था, इसको यहाँ लिख दिए। ये बिंदु यहाँ नहीं दिख रहा था, इसको यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत?